हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एवरीवन। ये आज की जो वीडियो है ये टेस्ट नंबर 3 है। 2 टेस्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा जो वीडियो है टेस्ट नंबर 3 है। इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं वो इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन देखेंगे। और चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे आप UPPSC, PCS, RO, UP SSC पैट या फिर UPSI, SSC, कोई भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, और जिस एग्ज़ाम में GS सेक्शन होता है, इनकी GS इनके जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट होता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगी इससे। तो इसी तरह रेगुलर हम अपनी टेस्ट सीरीज चालू रखेंगे। तो टेस्ट नंबर 3 है इंडियन ज्योग्राफी के 20 इनके 20 क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरा वीडियो देखें और एक बार फिर से इसको एक रिवीजन के तौर पर देखें तो आपको ये सभी प्रश्न पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी की सभी जो नदियाँ हैं, जैसे व्यास, झेलम, सतलुज या फिर रावी, ये सभी सिंधु नदी की ही सहायक नदियां हैं। और इसमें पूछा है कि कौन सी ऐसी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। तो वो हमें देखने की मानसरोवर झील से कौन सी निकलती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, सतलज नदी। यानी कि जो सतलज नदी है वो मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। देखिए, जो सिंधु नदी है कहाँ से निकलती है, जो सतलज नदी है वो मानसरोवर के पास में, ठीक है। जो मानसरोवर है, मानसरोवर झील के पास में एक है राकस ताल, ठीक है, राकस ताल है, और इसी जगह से ये निकलती है, ठीक है। और इसी नदी पर क्या है, जो सतलज नदी है, इसी नदी पर क्या है, ये भाखड़ा नांगल जो बांध है, ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध, वो इसी नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन देखिए। ऑप्शन सी, सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है और यह नदी भारत में जो प्रवेश करती है वो हिमाचल प्रदेश में एक किन्नौर जिले में सिपकला दर्रा है। तो इस सिपकले दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो सिपकले दर्रे से पास होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज नदी है, ठीक है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसके लिए देखिए, सिंधु, रावी, झेलम या फिर व्यास, किस नदी पर है? तो देखिए, एक ट्रिक है, ये तुलबुल है ना, तो हम लिख लेते हैं बुलबुल, ठीक है, बुलबुल उड़ी, ठीक है, झोली से, ठीक है, बुलबुल उड़ी झोली से और कहाँ गई? जम्मू को गई, ठीक है, जम्मू, सॉरी पेन थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा। चलिए मैं ऐसे ही बोल देता हूँ एक बार। देखिए, बुलबुल उड़ी झोली से और पहुंच गई कहाँ? जम्मू को पहुंच गई। तो बुलबुल से होगा तुलबुल और झोली से होगा झेलम नदी। और कहाँ है ये झेलम नदी की, मतलब कहाँ पर है तुलबुल परियोजना? ये है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते एक बार। देखिए, जो झेलम है, तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में झेलम नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा झेलम नदी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो जो कयाल नामक की जो संरचनाएं हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, जो कयाल हैं ये मछली पकड़ने के जो क्षेत्र हैं, मछली पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माने जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये संरचना है, ये एक भौगोलिक स्ट्रक्चर है। तो ये कहाँ है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या फिर तमिलनाडु में, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी होगा केरल, ठीक है। तो केरल में है जो
कयाल नामक जो जगह है ये केरल में है। कयाल जो इनके जो केरल का जो तट है उसे कयाल तट के नाम से भी जानते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, कयाल केरल में पाए जाते हैं और यह मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी होते हैं। तो कयाल जो है कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? ठीक है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है इसमें से? देखिए, बेतवा, माही, नर्मदा या फिर ताप्ती। 4 नदियां हैं, चारों नदियों में से एक नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका अपना भी सोच देखें और आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको ये पसंद आती है तो रेगुलर हमारी वीडियो देखें। अपने फ्रेंड्स, आपके जो भी ग्रुप्स हैं, आपके चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, सभी जगह इसको शेयर करें और चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक से जो नदी निकलती है वो निकलती है, तो इसमें जो अमरकंटक से निकलती है वो निकलती है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो होती है ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से देखिए कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। एक ट्रिक है इसमें, देखिए याद रखेंगे, सोनम अमर है। ठीक है, सोनम अमर है। सो से देखिए क्या है, सो, न और मैं। सो से आपके क्या हो जाएगा? सोन नदी। ठीक है, सोन। न से आपका नर्मदा और म से आपकी होगी महानदी। ठीक है, तो ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती हैं, मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और बेतवा नदी जो है वो विंध्य श्रेणी से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के बारे में चर्चा की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, लोहा तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है? तो इनमें से देखिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। तो ये 4 प्रकार के लोहे के अयस्क लोहे के प्रकार हैं। तो इनमें सर्वश्रेष्ठ जो लोहा होता है, जो सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, वो किसे माना जाता है? यहाँ पूछने का मतलब यह है। तो यहाँ पर जो इसका प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका मैग्नेटाइट। ठीक है, ऑप्शन ए होगा मैग्नेटाइट, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइट के बाद में क्या होते हैं? देखिए, हेमेटाइट आता है, हेमेटाइट के बाद में लिमोनाइट और उसके बाद में सिडराइट होती है, जो गुणवत्ता इनमें थोड़ी थोड़ी सी कम होती चली जाती है। तो सबसे अच्छा जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है वो किसको माना गया? वो माना गया मैग्नेटाइट को। ठीक है, याद रखेंगे, मैग्नेटाइट सर्वश्रेष्ठ लोहा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए, सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? गलत पहचान करना, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखने की, गलत है या फिर नहीं, सही नहीं है, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको बहुत केयरफुली देखना है, उसके बाद ही हमें अपना आंसर देना है। तो ऑप्शन ए है इसमें, सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दूसरा क्या है? पहला देख लिया, दूसरा देखते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। माइका किसे कहते हैं? अभ्रक को। ठीक है, अभ्रक उत्पादक है। ऑप्शन सी है हमारा, ईस्टर आइलैंड का एक मात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। चलिए और देखते हैं, सी होगा। डी देखते हैं, तो डी है हमारा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है वो देखना है हमें। तो यहाँ पर जो कथन गलत है, देखिए जो पहला कथन है, सुंदरवन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, एकदम करेक्ट है, सही है एकदम, ये कथन एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। माइका मतलब अभ्रक उत्पादक है सबसे बड़ा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ है सबसे अधिक होती है माइका? मध्य प्रदेश में। सी, ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत के ठीक विपरीत दिशा में, ये भी बात एकदम करेक्ट है। बात डी की करते हैं, तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये हमारा गलत है, क्योंकि जो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो गुजरात में नहीं है। कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में। ठीक है, और उड़ीसा में भी कौन सी है?
जानते ही होंगे कौन सी झील है, वो है चिल्का झील। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन जो डी है वो हमारा गलत होगा। देखिए जो डी जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत है हमारा, तो ये यहाँ पर डी को गलत ही दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कहाँ पर है ये उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु शिखर की। तो गुरु शिखर जो चोटी है वो कौन से पर्वत की चोटी है? ठीक है, कौन से पर्वत की है? तो ये जो पर्वत की चोटी है ये किसकी है? अरावली की है। ठीक है, याद रखेंगे अरावली। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है गुरु शिखर है। और ये अरावली जो पर्वत है वो कहाँ है? ये किस राज्य में पड़ती है ये गुरु शिखर चोटी? तो ये आपकी पड़ती है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में माउंट आबू। ठीक, याद रखेंगे। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी है आपका गुरु शिखर। देखिए गुरु शिखर जो चोटी है वो उसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। ठीक है, 1722 मीटर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है, जो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और इसकी सीमा गुजरात से शुरू होकर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक पहुंचती है। किसकी? अरावली पर्वत की। और अरावली पर्वत की एक और ये भारत की सबसे प्राचीनतम ठीक है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। कहाँ? भारत की ही नहीं, कहाँ? विश्व की भी सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। और ये क्या, जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है ना, वो कहाँ है? वो रायसीना पहाड़ियों पर है। और जो ये रायसीना पहाड़ियाँ वो किसका हिस्सा हैं? वो भी अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखेंगे गुरु शिखर पर्वत जो श्रेणी चोटी है वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई 1722 मीटर है। ठीक, राजस्थान में है माउंट आबू पर्वत पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत पाक से अलग होता है, किससे अलग होता है? भारत और पाकिस्तान जो होते हैं अलग होते हैं, सॉरी भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और जो श्रीलंका है वो किससे अलग होते हैं? देखिए सुएज नहर से अलग होते हैं, पाक जलडमरू से होते हैं, खंबात की खाड़ी से, या फिर कच्छ की खाड़ी से। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा इसमें? तो देखिए सुएज नहर से तो होगा ही नहीं। ठीक है, सुएज नहर से तो होगा ही नहीं। सुएज नहर तो कहाँ? ये तो जो आपका भूमध्य सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो भूमध्य सागर और जो लाल सागर है वहाँ है ये, तो सुएज नहर है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। पाक जलडमरू मध्य, खंबात की खाड़ी, या फिर कच्छ की खाड़ी। तो 3 ऑप्शन बचते हैं, 3 में से देखिए बताइए कौन सा हो सकता है। तो देखिए कच्छ की खाड़ी भी नहीं हो सकता। कच्छ की खाड़ी कहाँ? ये हमारी कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी इसका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत होगा। खंबात की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यानी कि पाक जलडमरू मध्य। जो पाक जलडमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए ऑप्शन बी, पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका अलग होते हैं। तो पाक जलडमरू यानी कि पाक स्टेट भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीप राष्ट्र जो है हमारा श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित है, एक महत्वपूर्ण जल संधि है। और यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। जो पाक स्टेट होते हैं, जो जल संधियाँ जो स्टेट होते हैं, जल संधियाँ होते हैं, या तो वो 2 वाटर बॉडीज होंगे, 2 वाटर बॉडी को वो अलग करते हैं, 2 वाटर बॉडी को जोड़ते हैं, और जो स्थल हैं 2 स्थल बॉडी को वो अलग करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट होती है, जल संधियाँ होती हैं। जल संधि के लिए एक वीडियो लेकर के आएंगे जल्दी, जिसमें पूरे विश्व की जल संधियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर केरल। तो कौन सा है? तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन सी कर्नाटक।
भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। और इसके बाद में कौन है? केरल है, उसके बाद तमिलनाडु है, जिनमें कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर है? देखिए, भारत के पश्चिमी तट पर है, पूर्वी और पश्चिमी दो तट हैं, तो कौन कहाँ पर है? देखिए, सबसे पहला है दीनदयाल पोर्ट, एन्नोर पोर्ट, पारादीप पोर्ट या फिर चेन्नई पोर्ट। ठीक है, तो कौन सा है ये लगा देखते हैं। देखिए, तो सही आंसर देखिए इसमें जो होगा वो चेन्नई पोर्ट तो नहीं होगा। ठीक है, पश्चिमी तट पर पारादीप, एन्नोर और ये भी नहीं होंगे, तो कौन सा होगा? दीनदयाल पोर्ट होगा। ठीक है, दीनदयाल पोर्ट जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, दीनदयाल पोर्ट कांडला भारत के गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक है, जो कांडला बंदरगाह है वो कहाँ है? भारत के गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इस कच्छ जो बंदरगाह है, कच्छ जो पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, इस कांडला पोर्ट का ही नाम अब बदल करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीनदयाल। देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अरावली, सतपुड़ा, महादेवी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब प्रश्न पूछा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ठीक है, दो नदियां हैं, पहाड़ी भी दी हैं। तो अरावली, सतपुड़ा और महादेव। देखिए, महादेव भी नहीं हो सकता, अरावली राजस्थान में, यहाँ नहीं होगी, तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, सतपुड़ा की पहाड़ी। देखिए, जो सतपुड़ा की पहाड़ी हैं, यहाँ से इसमें दो नदियाँ निकलती हैं यहाँ से इस तरह से। तो ऊपर जो है ये वाली, ये हमारी कौन सी? ये नर्मदा नदी है। ठीक है, ऊपर उत्तर में नर्मदा नदी है और नीचे ताप्ती नदी है। ठीक है, और इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन है? वो सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो उत्तर और दक्षिण में याद रखेंगे, उत्तर में नर्मदा है और दक्षिण में ताप्ती है। इन दोनों के बीच में सतपुड़ा पहाड़ी है। ठीक है, चलिए देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। एक्सप्लेनेशन कर दिया है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर? ताप्ती, शरावती, नर्मदा या कावेरी? तो देखते हैं क्या आगे कि नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर तो है नहीं। नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? ये है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात है। शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है। ठीक है, जोग जलप्रपात है। तापी नदी पर कोई जलप्रपात नहीं देखा है मैंने, ना मैंने अभी तक उसको पढ़ा है। ठीक है, अगर होगा तो देख लेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कावेरी नदी पर। ठीक है, जो शिव समुद्र जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है। और इसकी एक ट्रिक बता दी कि कांवर किसके लेके आते हैं? जो कांवड़ लेने जाते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं, किसके कहते हैं? तो शिव के नाम से। ठीक है, तो शिव की कांवड़ लेके आते तो शिव समुद्र, ठीक है, और कांवर, तो तीनों को हमने एक रिलेक्ट कर दिया। ये किसी मैं धार्मिक से नहीं बता रहा हूँ, केवल एक याद करने के तरीके से आपको ये बात ट्रिक बताइए। तो हम याद कर सकते हैं शिव समुद्र जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर है। ठीक है, कहाँ पर है ये? तो ये आपका जो है कहाँ पर? कर्नाटक में। तो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, जो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, झेलम, व्यास या फिर चिनाब। ठीक है, तो भारत पाक जो बगलिहार जो परियोजना है ये क्या है? कि विद्युत परियोजना भी है। और कहाँ पर है? ये कौन सी नदी पर है? ये भारत पाक ये विवादित है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में इसमें विवाद भी हुआ था पीछे। तो ये कहाँ पर है? कौन सी नदी पर? यह है चिनाब नदी पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, चिनाब नदी। तो चिनाब, देखिए, बगलिहार परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना है और यह परियोजना जम्मू कश्मीर में दूसरी विद्युत परियोजना है जो डोडा क्षेत्र में पाकिस्तान की ओर बहने वाली चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, तो पाकिस्तान की ओर जो बहती है जो चिनाब, तो जो जाकर के किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। तो यहीं पर ये इसी नदी पर स्थित है भारत बगलिहार परियोजना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, पलामू, हजारीबाग, खेतड़ी और क्यों झोर, और तांबा, मैग्नीज और अब्रक और बॉक्साइट।
तो इनको मैच करना। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पलामू। ठीक है, सबसे पहले एक है इसमें जो हम बहुत ही आपको भी मालूम होगा, याद होगा। जो खेतड़ी है सी का हम कर लेंगे खेतड़ी को तांबे से, तो सी का हो जाएगा 1। ठीक है, और सी का 1 देखते हैं, तो सी का 1 किस में, देखिए यहाँ पर भी सी का 1 है, यहाँ पे भी सी का 1 है, यहाँ पे इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी और डी में से कोई होगा। चलिए एक और देखते हैं कोई सा। ठीक है, चलिए हजारीबाग देखते हैं। हजारीबाग जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है अबरख के लिए, तो बी का होगा 3। तो बी का 3 देखते हैं। देखिए बी का 3 इसमें भी नहीं है, बी का 3 यहाँ पर भी नहीं है, तो बी का 3 किसमें, ऑप्शन ए में है बी का 3। ठीक है, तो 4, 3, 1 और 2। अगर आप इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो वहाँ से एलिमिनेट करके भी प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगर 4 दे रखे हैं, 4 में से आपको 2 मालूम है, 2 को आप टिक करते हैं, लेकिन 2 को नहीं पता है, तो आप वहाँ से एलिमिनेशन कर दीजिए ऑप्शन का, तो एलिमिनेशन करके आप उस सही आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो अब यहाँ पे मिलान कर लीजिए। देखिए 1, तो पलामू किसके लिए होगा, पलामू सीधा हो जाएगा बॉक्साइट के लिए। ठीक है, ए का 4, क्यों मैगजीन के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 3, 1 और 2 ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखिए पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, कौन सी मृदा है, कौन सी मिट्टी है जो पौधे के विकास के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो देखिए रेतीली मिट्टी में तो नहीं होगा, रेतीली मिट्टी में तो पौधे को नहीं हो सकता। ठीक है, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, गादयुक्त मिट्टी जो होती है इसमें भी पौधे को अच्छी मृदा नहीं होती मानी जाती है, तो चिकनी मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, दोमट मिट्टी। ठीक, देखिए दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है, और इसमें जल संचय की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है, और इसमें पर्याप्त खनिज भी पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ए उत्तर पूर्वी हिमालय, बी पश्चिमी घाट, और 3 नंबर पूर्वी घाट। तो उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। देखो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये देखना, तो उत्तर ये हमारे पाए जाते हैं। देखो उत्तर पूर्वी जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर भी हमें उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर भी हमें उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, और जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, लेकिन जो पूर्वी घाट है यहाँ पर हमें उष्ण कटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते। तो ऑप्शन सी 3 तो होगा नहीं, तो जहाँ पर 3 है वो तो उसे काट देते हैं। ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म होगा, ये भी खत्म होता, बचा हमारे पास में ऑप्शन ए 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखिए ऑप्शन 1 और 2, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ भारी बारिश होती है। ठीक है, जहाँ पर भारी बारिश होती है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। भारत में अंडमान व निकोबार द्वीप, उत्तर पूर्वी भारत के राज्य जो अभी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, और पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में, ठीक है, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन से वन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो कौन सी नदी है जो भारत में नहीं बहती, भारत से उद्गम नहीं होता। देखिए कावेरी, नर्मदा और गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए कावेरी नदी अभी बताया था, कावेरी नदी शिव समुद्र कर्नाटक में है, तो भारत में ही होगी। जब कर्नाटक उससे नीचे तो कोई राज्य ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है जहाँ से निकल के आ जाए। दूसरा आपका नर्मदा का आपको बताया था मैंने क्या, कि सोनम अमर है, तैन के अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, तो ये भी नहीं होगा। गंगा आप जानते हैं उत्तराखंड के गंगोत्री जगह से निकलती है, तो क्या बचता है, ऑप्शन सी बचता है आपका केवल ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है आपके तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर। ठीक है, चलिए देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार से निकलती है, और कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और यह हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है, यानी कि हिमालय के साथ साथ पूरब की ओर बहती है, और बहते हुए ये कहाँ पहुँचती है, सबसे जो पूर्वी चोटी है नामचा बारवा, ठीक है, हिमालय के जो सबसे इधर पूर्वी चोटी है नामचा बारवा, वहाँ पहुँचती है, और वहाँ से ये एकदम
दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि ये जो आती है यहाँ से निकलते हुए ऐसे आती है और यहाँ से निकलते हुए इस तरह से ऐसे बहती है। तो यहाँ पर नामचा बर्फ श्रेणी यहाँ से ये घूम जाती है, इस तरह से ये टर्न लेती है एकदम, और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से प्रवेश करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जब हमारे भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में पहुँच जाती है। ठीक है, अब इस नदी के कई अलग अलग नाम भी हैं, पूछा जाता है। देखिए, जो चीन के तिब्बत पठार पर, चीन में जो इसको बोला जाता है तिब्बत पठार में, इसे बोला जाता है सांगपो नदी। ठीक है, याद रखेंगे सांगपो नदी। अरुणाचल प्रदेश में इसे बोलते हैं दिहांग नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी। और जो असम है, असम में इसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना नदी। ठीक है, यमुना नहीं, जमुना। तो इस तरह से इसको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो याद रखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार बने हैं कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, और असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से बोला जाता है। ठीक है, और जा करके फिर ये कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। देखिए, अमरकंटक पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किन किन नदियों का स्रोत है। आप लगा ही सकते हैं, अभी मैंने आपको इसके बारे में ट्रिक बता दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, फ्लावर्स। ठीक है, लगा सकते हैं फ्लावर्स कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा, उत्तराखंड। देखिए, भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो वैली ऑफ फ्लावर्स, एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य में है, और कहाँ पर है, गढ़वाल क्षेत्र के, हिमालय क्षेत्र के चमोली जिले में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के कहाँ, गढ़वाल क्षेत्र में और चमोली राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हर तरह के एग्जाम में इसको पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेपाल, भूटान, मणिपुर या मिजोरम, कहाँ पर है ये केबुल लामजाओ। देखिए, केबुल लामजाओ जो है ये कहाँ है, विश्व का एकमात्र ऐसा है जो तैरता हुआ है। कहाँ तैर रहा है, एक झील में तैर रहा है। कौन सी झील है, वो लोकटक झील है। ठीक है, लोकटक। ठीक है, लोकटक झील है, इस झील में है ये, इस झील पर तैरता हुआ एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। और कहाँ है लोकटक झील, कहाँ, वो है हमारे मणिपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, मणिपुर। चलिए, देखिए, मणिपुर, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य में, ठीक है, कहाँ, विष्णुपुर जिले में है। एक राष्ट्रीय उद्यान जो 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और मणिपुर के विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न अंग है, इसी झील में है ये। ठीक है, और वह भारत में संकटग्रस्त संगई का एकमात्र निवास स्थान है। तो भारत की एक संकटग्रस्त जाति है क्या, संगई। संगई क्या मतलब, जैसे हिरन होते हैं, इस तरह की एक प्रजाति है, जाति है हिरन की। तो ये भी एक क्या, संकटग्रस्त जाति है, और कहाँ पाई जाती है, वो इसी उद्यान में पाए जाते हैं, केबुल लामजाओ उद्यान में। तो 20 प्रश्न थे, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, वीडियो को 1 से 2 बार देखना, आपको याद हो जाएगा सभी। और आपसे एक बार फिर यही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें। ठीक है, और जो प्रश्न का आपको जवाब आपसे मांगा है, जो प्रश्न का उत्तर आपको देना है, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अपने दोस्तों को, चाहे आप कोई भी ग्रुप है, उन ग्रुपों में आपको इसे शेयर करना है। तो चलिए फिर, जब तक के लिए धन्यवाद।